हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं शैतान और यीशु के बीच में चल रहे 6000 साल का युद्ध का क्लाइमेक्स के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यह युद्ध स्वर्ग में शुरू हुआ था, लेकिन इसका फाइनल इस पृथ्वी पर लड़ा जाएगा और जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय का 19 पद में लिखा हुआ है। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। दोस्तों, यहां पर घोड़े का सवार यीशु है और उसकी सेना स्वर्ग के दूत है, जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय का 11 पद से 16 पद में किया गया है। अब दोनों दलों की सेना आमने सामने है। सिर्फ थोड़ा सा समय आप लोगों को दिया गया है ताकि आप अपना स्थान बदल सके, जैसा कि दूसरा पत्रस 3 का 9 पद में लिखा हुआ है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। तो चलिए इस युद्ध के बारे में विस्तार से जानते हैं, क्योंकि हम सभी इस युद्ध में शामिल हैं और प्रत्येक को पता होना चाहिए कि वह किसकी तरफ है। दोस्तों, इस युद्ध को समझने के लिए मैं आप सबों को 605 बीसी का इतिहास में ले चलता हूं, जब बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया और यहूदियों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले गया। और यहूदी 70 साल तक बेबीलोन की गुलामी में थे और 70 साल पूरे होने पर परमेश्वर ने बेबीलोन को मिटाकर यहूदियों को वापस अपने देश में लेकर आया, जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय का 11 और 12 पद में लिखा है। सारी जातियों का यह देश उजाड़ ही उजाड़ होगा और ये सब जातियां 70 वर्ष तक बेबीलोन के राजा के अधीन रहेगी। जब 70 वर्ष बीत चुके, तब मैं बेबीलोन के राजा और उस जाति के लोगों और कसदियों के देश के सब निवासियों को अधर्म का दंड दूंगा और उस देश को सदा के लिए उजाड़ दूंगा। यहाँ पर बेबीलोन पहले परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करता है और बाद में परमेश्वर उसका बदला लेता है, जिसका परिणाम आज बेबीलोन पूरी तरह से खंडर बना हुआ है। इस अंतिम युद्ध में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। पहले शैतान परमेश्वर के लोगों पर आक्रमण करेगा और बाद में यीशु शैतान के राज को पूरी तरह से खंडर बना देगा। अगर बेबीलोन के इतिहास की घटना को थोड़ा विस्तार से समझे तो आने वाला फाइनल युद्ध को भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिस तरह से पुराने बेबीलोन पर राजा साइरस आक्रमण करता है और उसे पूरी तरह से मिटा देता है, उसी तरह से यीशु अपने सेना के साथ बेबीलोन पर आक्रमण करने के लिए आ रहा है। और जिस बेबीलोन पर यीशु आक्रमण करने जा रहा है, उसका राजा पोप है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से राजा नबूकदनेस्सर ने अपने राज में किया था, ठीक उसी तरह से आज का बेबीलोन का राजा जो पोप है करने जा रहा है। जब हम दानियेल की पुस्तक का 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो पाते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ी सोने की एक मूर्ति बनवाकर उसको बेबीलोन प्रांत के दूरा नामक स्थान में स्थापित कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने सब प्रदेशों के अधिपतियों और प्रांतों के सब शासकों को अपनी स्थापित की हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा में बुलवा भेजा। तब नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए सब अधिपति, हाकिम, राजपाल, मंत्री, कोषाध्यक्ष, न्यायी, अधिकारी और शासक एकत्र होकर उस मूर्ति के सामने खड़े हुए, जिसे नबूकदनेस्सर राजा ने स्थापित किया था। तब उपदेशक ऊंचे शब्द से कहा, हे देश देश, जाति जाति और भिन्न भिन्न भाषा के सब लोगों, तुम्हारे लिए यह आज्ञा है कि जो ही तुम नरसिंगे, बांसुरी, बीना, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के वाद्यों की आवाज सुनो, त्यों ही नबूकदनेस्सर राजा द्वारा स्थापित की हुई सोने की मूर्ति के सम्मुख गिरकर उसे दंडवत करो। पर कोई गिरकर दंडवत न करे, वह तुरंत आग की धधकती हुई भट्ठी में फेंक दिया जाएगा। दोस्तों, गौर कीजिए, नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा स्थापित की हुई मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए पूरे देश के सभी अधिपति, हाकिम, राजपाल, मंत्री, कोषाध्यक्ष, न्यायी, अधिकारी और शासकों को बुलाया गया था। किसी को नहीं छोड़ा गया था और सभी के लिए एक ही आदेश था, नबूकदनेस्सर राजा द्वारा स्थापित की हुई सोने की मूर्ति के सम्मुख गिरकर उसे दंडवत करना है। और जो कोई गिरकर दंडवत न करे, वह तुरंत आग की धधकती हुई भट्ठी में फेंक दिया जाए। ठीक उसी तरह से दोस्तों, आज के बेबीलोन का राजा जो पोप है, एक नया कानून ला रहा है, जिसे विश्व का हर एक देश में लागू किया जाएगा।
जो स्पेशली परमेश्वर के लोगों को टारगेट करने के लिए है, जिससे कि उन्हें पहचान सके और उन्हें पूरी तरह से मिटा सके। और इस कानून का नाम वन वर्ल्ड ऑर्डर है और यह कानून 2 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में लोगों को पोप का छाप दिया जाएगा और जिसके पास पोप का छाप होगा सिर्फ वही लेन देन कर सकेंगे। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का 16 और 17 पद में लिखा है, और उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर छाप लगवा दी। और उसने यह प्रबंध किया कि जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको छोड़ और कोई व्यक्ति लेन देन न कर सके। दोस्तों, पोप की छाप परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में है, अतः सच्चे मसीही पोप का छाप नहीं लेंगे और इस तरह से परमेश्वर के लोगों का पहचान किया जाएगा। और दूसरे चरण में सच्चे मसीहियों को खोज खोज कर पकड़ा जाएगा और उन पर पोप का छाप लेने के लिए दबाव डाला जाएगा और इनकार करने पर बिना दया के मार डाला जाएगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय का 15 पद में लिखा है, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले। यह ठीक उसी तरह से होगा दोस्तों, जैसा राजा नबूकदनेस्सर ने शद्रक, मेशक और अबेदनगो के इनकार करने पर उसका क्रोध भड़क उठा और उसने भट्ठी को 7 गुना अधिक धधकाने की आज्ञा दी और शद्रक, मेशक और अबेदनगो को हाथ पर बांधकर आग में फेंक दिया गया। दोस्तों, सच्चे मसीहियों के लिए वह समय महाकलश का समय होगा, क्योंकि सच्चे मसीहियों को पकड़ पकड़ कर लाया जाएगा और बिना दया के उन्हें हत्या किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही सच्चे मसीहियों पर शैतान का कलेश चरम सीमा पर आएगा, वैसे ही परमेश्वर का प्रकोप पूरी पृथ्वी पर आ जाएगा। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 16 अध्याय में लिखा है, फिर मैंने मंदिर में किसी को ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना कि जाओ, परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उड़ेल दो। आगे 2 पद में लिखा है, अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उड़ेल दिया। इससे उन मनुष्यों पर जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, बुरा और दुखदाई फोड़ा निकला। सोच कर देखिए दोस्तों, किसी का एक फोड़ा निकलता है तो कितना कष्ट होता है, और यहाँ पर तो पूरा शरीर में फोड़ा ही फोड़ा होगा। और यह फोड़ा सिर्फ उन लोगों पर होगा जो पोप की छाप लेकर खुशियां मना रहे थे। परंतु यह तो प्रकोप का शुरुआत मात्र है। इसके बाद एक के बाद एक परमेश्वर का प्रकोप उन पर आ पड़ेगा। आगे लिखा है, और दूसरे स्वर्गदूत ने जब अपना कटोरा समुद्र पर उड़ेल दिया तो समुद्र मरे हुए लहू के समान हो गया और उसमें का प्रत्येक जल जंतु मर गया। तथा तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और जल स्रोतों पर उड़ेला और वे लहू बन गए। दोस्तों, सोचकर देखिए कि जिन लोगों ने इस जगत का सुख सुविधा के लिए पोप का साथ दिया और पोप का छाप लिए, उन पर पहले दुखदाई फोड़े हुए, अब पीने का पानी नसीब नहीं हो रहा है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उड़ेला और मनुष्यों को अग्नि से झुलसाने का उसे अधिकार दिया गया। दोस्तों, जब गर्मियों के दिनों में सूर्य का ताप 45 डिग्री से ऊपर जाता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते। तो सोच कर देखिए, जब सूर्य का ताप 100 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। जिनके घर में एसी और कूलर हैं, वे भी किसी काम में नहीं आएंगे। आगे लिखा है, 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा पशु के सिंहासन पर उड़ेला और उसके राज पर अंधेरा छा गया और अपने पीड़ा और फोड़ों के कारण परमेश्वर की निंदा करने लगे। दोस्तों, यहाँ पर पशु का अर्थ पोप से है और उसका सिंहासन वेटिकन सिटी में है। और यहाँ पर उसके राज में अंधेरा छाने का मतलब है वेटिकन सिटी में भयानक अकाल का होना, क्योंकि परमेश्वर का भयानक प्रकोप के कारण सभी देश पोप से बैर करेंगे और उनका फूड सप्लाई बंद कर देंगे। यह बात और भी क्लियर हो जाता है जब हम 6ठे प्रकोप के कटोरे को समझते हैं। लिखा है, जब 6ठे स्वर्गदूत अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेल दिया, जिससे उसका जल सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर महानदी फरात हमें बेबीलोन का इतिहास का याद दिलाता है। जब राजा साइरस बेबीलोन पर आक्रमण करने गया तो पाया कि उसका दीवार इतना मोटा है कि उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। तब उसने महानदी फरात का रास्ता बदल दिया, जो बेबीलोन के बीचों बीच बहता था, जिससे नदी का पानी सूख गया और वह अपनी सेना के साथ नदी के रास्ते अंदर गया और बेबीलोन को अपने अधीन में किया। उसी तरह से दोस्तों, अभी का बेबीलोन रोमन कैथोलिक चर्च है और फरात नदी विश्व के वे देश हैं जिन्होंने पोप का साथ दिया था, क्योंकि प्रोफेसी में पानी का मतलब लोगों की भीड़ होता है।
नदी का पानी सूख जाने का मतलब है वे देश जो पोप के साथ थे उसका साथ छोड़ देंगे, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 17 अध्याय का 16 पद में लिखा है। और जो 10 सिंह तथा पशु तूने देखे वे उस वेश्या से बैर करेंगे, उसे उजाड़ और नग्न करेंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। और दोस्तों, जब छठे स्वर्गदूत अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेलता है तो पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाता है। यहाँ पर पूर्व दिशा का राजा और कोई नहीं बल्कि अपना प्रभु यीशु है, जो राजा के रूप में स्वर्गीय सेना के साथ आ रहा है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 19 अध्याय का 11 से 16 पद में लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं, और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता, और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जब छठे स्वर्गदूत अपना कटोरा महानदी फरात पर उड़ेलेगा उसी समय यीशु का द्वितीय आगमन होगा। लेकिन यीशु पृथ्वी पर अपना पैर नहीं रखेगा बल्कि वह बादलों पर रहेगा, और उसके दूत उसके चुने हुओं को लेने के लिए आएंगे, जैसा कि मत्ती 24 का 31 पद में लिखा है। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुए को इकट्ठे करेंगे। और प्रथम थिस्सलुनीयों 4 का 16-17 पद में लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहें। दोस्तों, लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुआ है। जब यीशु का दुल्हन बादलों पर उठा लिया जाएगा तब 7वें स्वर्गदूत अपना कटोरा वायु पर उड़ेलेगा, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 16 अध्याय का 17 से 21 पद में लिखा है। और 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा वायु पर उड़ेल दिया, और मंदिर के सिंहासन से एक बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। तब बिजली चमकी, आवाज और गर्जन हुआ, तथा एक ऐसा बड़ा भूकंप आया जैसा पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर अब तक कभी नहीं आया था। वह भूकंप इतना बड़ा और शक्तिशाली था, इसे महानगरी के 3 टुकड़े हो गए और राज्य राज्य के नगर धराशायी हो गए। सब द्वीप टल गए तथा पर्वतों का पता तक न चला, और मन मन भर वजन के ओले आकाश से मनुष्य पर पड़ने लगे। दोस्तों, 7वें प्रकोप में पृथ्वी उलट पलट हो जाएगा, और उसके बाद का दृश्य बहुत ही भयानक होने वाला है, जैसा कि यिर्मयाह की पुस्तक 25 का 33 पद में लिखा है। और उस दिन जो यहोवा द्वारा मारे जाएंगे वे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े होंगे। उनके लिए न तो विलाप किया जाएगा, न वे एकत्र कर दफनाए जाएंगे, वे कूड़े के समान भूमि पर पड़े रहेंगे। दोस्तों, फाइनली इस महायुद्ध में यीशु और उसके चुने हुओं का जीत होने वाला है, जैसा कि प्रकाशित वाक्य पुस्तक 17 अध्याय का 14 पद में लिखा है। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और जो बुलाए हुए और चुने हुए विश्वासी उसके साथ हैं वे भी जय पाएंगे। तो दोस्तों, यह समय बहुत ही सीरियस समय है। यह समय हमें अपना निर्णय लेने का समय है कि हम कौन पार्टी को ज्वाइन करें। यदि हम गलत जगह में खड़ा है तो अभी वह समय है कि हम अपने को स्विच कर लें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। मिलता हूं इसी तरह का और एक वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।